इस कथा को बीच में बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि जो भी कथा पूरी श्रद्धा से सुनता है, उसके घर में शिवजी की सच्ची कृपा करोड़ गुना बढ़कर आती है। कथा शुरू होने से पहले एक छोटी सी विनती। अगर हमारी यह भक्ति कथा आपके दिल को जरा सा भी अच्छा लगे, तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। कथा की थोड़ी सी तारीफ भी कर दीजिएगा, ताकि हम आपको और भी सुंदर सुंदर कथाएं ला सकें। तो आइए, भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ कथा की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव यह कहानी है वेदांत की। एक साधारण सा लड़का, लेकिन दिल में बड़े सपने और भगवान शिव के प्रति अटूट भक्ति। उसके परिवार में माता पिता, दादी और 3 बहनें थीं। एक बहन की शादी हो चुकी थी, दूसरी की करनी थी और तीसरी अभी पढ़ाई कर रही थी। घर की हालत बहुत खराब थी। कमाई सिर्फ पिता की थी, जो मुश्किल से घर चलाने लायक थी। दादी की सोच पुरानी थी। वह हमेशा कहती, लड़का पढ़ाई नहीं करता, घर चलाता है। कमाने जाओ, वरना कैसे होगी बहन की शादी। वेदांत पढ़ना चाहता था, अपने सपनों को पूरा करना चाहता था, लेकिन घर की जिम्मेदारियां उसके सपनों से बड़ी थीं। माता पिता भी दादी के सामने कुछ बोल नहीं पाते थे। आखिरकार बहन की शादी और घर की तंगहाली को देखते हुए वेदांत ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और मजबूरी में बाहर शहर जाकर काम करने का फैसला लिया। शहर पहुंचते ही उसे लगा कि दुनिया गांव जैसी सरल नहीं है। यहाँ हर चीज में प्रतियोगिता है, हर कदम पर संघर्ष है। वह जगह जगह नौकरी ढूंढने जाता, कभी अनुभव ना होने पर मना कर दिया जाता, कभी पढ़ाई अधूरी होने की वजह से। कई बार तो इंटरव्यू में उसकी बात सुने बिना ही रिजेक्ट कर दिया जाता। लेकिन एक चीज उसने कभी नहीं छोड़ी, हर सुबह शिव मंदिर जाना, हर परेशानी में महादेव को याद करना। एक दिन उसे किसी दुकान पर नौकरी मिली। वह रोज मेहनत से काम करता, खूब पसीना बहाता, कम समय में सबका मन जीत लिया। लेकिन एक दिन दुकान के मालिक ने उस पर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया। वह चुपचाप सुनता रहा, मन रो रहा था, लेकिन उसने शिवजी से कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो आप मेरा साथ जरूर देंगे। उसे नौकरी से निकाल दिया गया। जेब में थोड़ा सा पैसा, सिर पर जिम्मेदारी और दिल में दर्द। रात को एक छोटा सा शिव मंदिर देखकर वह रुक गया। दीप जलाया, आंखों में आंसू भरकर बोला, भोलेनाथ, आप ही बताइए, क्या मैं हार मान लूं या फिर आपकी तरह अडिग रहूं? और तभी मानो जैसे मन की आवाज आई, अडिग रहो बेटा, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगले ही हफ्ते उसे एक कंपनी में काम मिल गया। छोटी नौकरी थी, लेकिन स्थिर थी। वह बिना छुट्टी लिए, बिना थके, चुपचाप मेहनत करता रहा। कुछ महीनों में भारी जिम्मेदारियां लेते हुए वह टीम का भरोसा बन गया। थोड़े थोड़े पैसे जोड़ने लगा। धीरे धीरे उसने इतना पैसा जमा कर लिया कि अपनी बहन की शादी बड़ी श्रद्धा और सम्मान से कराई। माता पिता की आंखों में खुशी थी, लेकिन दादी के चेहरे पर गर्व भी था। वही दादी जो पहले पढ़ाई के खिलाफ थी। समय बीतता गया। एक दिन दादी की तबीयत अचानक खराब हो गई। घर में दवाइयों और इलाज के लिए पैसे नहीं थे। वेदांत ने अपनी आधी कमाई दादी के इलाज में लगा दी। दिन में नौकरी करता, रात में दादी के पास बैठकर शिव मंत्र करता। धीरे धीरे दादी ठीक होने लगी। उन्होंने वेदांत का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, तेरी मेहनत और तेरी भक्ति ने ही मुझे बचाया है। दादी की आंखों से निकलते आंसू वेदांत के लिए आशीर्वाद बन गए। दादी की बीमारी, बहन की शादी, घर की जिम्मेदारी, इन सब के बीच वह खुद को भूल गया था। लेकिन एक दिन उसने सोचा, मैं दूसरों के लिए सब कर रहा हूं, अब थोड़ा अपने सपनों को भी जीवित करूं। और फिर उसने नौकरी के साथ साथ दोबारा पढ़ाई शुरू कर दी। सुबह काम, शाम को क्लास, रात को पढ़ाई और बीच बीच में घर की जिम्मेदारी। उसने अपनी नींद, आराम, मस्ती सब कुशल से त्याग दिए, लेकिन कभी भी शिव जी की पूजा नहीं छोड़ी। भगवान ने भी उसका हाथ थाम लिया था। कुछ साल बाद न नौकरी छूटी, न भक्ति टूटी, न मेहनत रुकी, और यही तीनों मिलकर उसकी जिंदगी को उजाला दे गए। घर आज खुशियों से भरा है। बहनें सुखी हैं, माता पिता गर्व करते हैं, दादी अब हर किसी से कहती हैं, मेरे वेदांत जैसा बेटा हर घर में हो, जो जिम्मेदारी भी निभाए और सपने भी पूरे करे। सच्ची भक्ति वही है जिसमें मुश्किलों में भी विश्वास न टूटे। भगवान उन पर कृपा करते हैं जो खुद पर भरोसा नहीं छोड़ते। मेहनत का फल देर से मिलता है, पर मिलता जरूर है। जो परिवार भी संभाले और सपने भी, वही सच्चा वीर है। अगर वेदांत की ये प्रेरणादायक कहानी आपके दिल को छू गई हो,
अगर आपको भी विश्वास है कि भक्ति और मेहनत मिल जाए तो जिंदगी बदल सकती है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब मुझे और भी ऐसी भक्ति कथाएं, प्रेरणादायक कहानियां और अच्छा कंटेंट लाने की शक्ति देता है। सब्सक्राइब करें और जुड़ें हमारी भक्ति परिवार से।